हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वाई गैस कंटेनर आर मोस्टली इन स्पेयर से। जितने भी गैस कंटेनर हैं वो अ, हमारे स्पेयर शेप में या स्पेरिकल शेप में क्यों होते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में क्यों नहीं होते हैं। दोस्तों, जो लार्ज जो है गैस होल्डर्स होते हैं या गैस कंटेनर होते हैं वो हमेशा स्पेरिकल शेप में क्यों होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला जो इसका रीजन है, बेनिफिट जो है, एक तरह से बेनिफिट कह लो कि स्पेरिकल वेसल में हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्मली हो जाता है। यानी कि यूनिफॉर्मली हमारा जो है प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एक ये बेनिफिट है, जैसे इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक स्पेरिकल जैसे एक ये वॉलीबॉल गेंद है। तो इससे हम समझेंगे, सपोज करो कि ये स्पेरिकल वेसल है। तो इसमें जो गैस भरी है दोस्तों, तो गैस गैस इंटरनल, अगर इंटरनल जो गैस की बात आप करोगे तो इंटरनल जो गैस है वो चारों दिशाओं में समान, इसकी जो शेप है इसके अंदर की ऐसी कंस्ट्रक्शन है कि जो इंटरनल जो गैस है वो सब तरफ जो दबाव है एक्सटर्नल, जो इंटरनल प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हर पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम प्रेशर लगा रही है, अगर अंदर की बात करें तो। और अगर बाहर की बात करें तो बाहर से अगर कहीं भी इस पे आप प्रेशर दोगे, जैसे इसे कहीं भी चोट करोगे या दबाओगे, कहीं से एक पर्टिकुलर अगर जगह पे प्रेशर आप दे रहे हो इस पे, तो वो क्या करेगा कि प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब तरह से ये क्या करेगा, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि प्रेशर को क्या कर देगा, यूनिफॉर्मली कर देगा। इसी का उल्टा अगर हम देखें, अगर हमारे पास कोई क्यूबिकल या कोई किसी और टाइप का वेसल है, जैसे दोस्तों ये है, इसे सपोज करो कि आप जो है स्पेरिकल से अलग है। तो आप अगर प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट पर दोगे तो ये यहीं पे रहेगा, ये जो प्रेशर है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप यहाँ इसमें जब एक जगह प्रेशर दे रहे थे तो वो इक्वली जो प्रेशर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किसमें दोस्तों, स्पेरिकल वेसल में। तो एक तो ये बेनिफिट है कि स्फेरिकल वेसल में क्या होता है, हमारा जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। दूसरा होता है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। अगर कोई स्ट्रेस है किसी भी, चाहे इंटरनली कह लो या एक्सटर्नल कहो, तो उसका भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इक्वली हो सकता है। इस पे कहीं भी एक पॉइंट पे अगर स्ट्रेस को लगाओगे स्पेरिकल में तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चारों जो वेसल की ऐसी ही डिज़ाइन है कि सब सब समान जगहों पे समान स्ट्रेस लगेगा। तो लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर एक पॉइंट पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, स्ट्रेस एक पॉइंट पर दे रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रहेगा। तो एक तो ये बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या है दोस्तों, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, और दूसरा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होता है। तीसरा ये बेनिफिट है कि लार्ज वॉल्यूम कंटेन इन अ स्मॉल एरिया। आप जानते हो कि जो सिलेंडर और एक स्पेरिकल, दो की आप एग्जांपल अगर लेके चलोगे, तो स्पेरिकल की जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो और अगर सिलेंडर के एरिया की जो बात करोगे, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंट होगा। तो उसमें आप देखोगे कि हमारी जो वॉल्यूम की बात अगर हम करें स्पेयर के वॉल्यूम में, तो स्पेयर के वॉल्यूम में हम एक यूनिक हाइट, यूनिक लेंथ अगर लेके चलें किसी भी वसेल को, तो स्पेयर में ज़्यादा अमाउंट में वॉल्यूम आएगा। किसी चीज़ को आप रखोगे तो ज़्यादा अमाउंट में रख पाओगे। और अगर मैं एग्जांपल लिया हूँ सिलेंड्रिकल वेसल का और स्पेरिकल वेसल का। दोस्तों, जैसे अगर वॉल्यूम की बात करें तो हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई कहे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस की कोई वो है स्फीयर है, और उसका आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22.7, और रेडियस इसने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये कर दोगे
तो इसका वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का कितना आएगा दोस्तों, 523.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी 5 सेंटीमीटर के ही अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें, कोई सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालें जिसकी जो रेडियस 5 ही सेंटीमीटर हो और उसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर ही हो, यानी कि 5 के लिए हमने स्फीयर के भी निकाल रहे हैं और अब 5 के लिए क्या निकालें, सिलेंड्रिकल के लिए। तो सिलेंड्रिकल का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों पाई आर क्यूब होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जब वैल्यू आप रखोगे 22.7 गुणे 5 × 5 आर की वैल्यू और हाइट की वैल्यू 5 यूनिक हमने ले लिए, तो वो निकल के आएगा 392.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप देखोगे कि सेम हाइट या सेम डायमीटर या सेम रेडियस की अगर हम वेसल जो है सिलेंड्रिकल लें और एक सेम उसी हाइट उसी लेंथ और उसी डाया वगैरह का जो भी है सेम लेके हम वॉल्यूम का लें, तो वॉल्यूम सॉरी स्फीयर के लें तो स्फीयर में जो वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा आएगा और सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम जो है कम आएगा। यानी कि इसका ये क्या शो कर रहा है दोस्तों कि सेम जो है, जैसे ये है एक हमारा ये जो है सेम हम स्फेरिकल ले रहे हैं, तो स्फेरिकल वेसल में सेम जो हाइट और अगर हमने 5 सेंटीमीटर इसकी मानी है सब कुछ, तो 5 सेंटीमीटर के रेडियस में हमारा जो है 523.8 सेंटीमीटर क्यूब इतनी हमारी गैस इसमें भरी जाएंगी जो, और अगर इतनी ही कि हम कोई सिलेंड्रिकल वेसल ले रहे हैं, चूँकि ये सिलेंड्रिकल तो नहीं है लेकिन अगर हम कोई सिलेंड्रिकल टाइप का ले लें जिसकी रेडियस 5 ही हो, हाइट भी 5 हो, तो उसमें दोस्तों ओनली कितनी भरी जा रही है, 392। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम जो है ज़्यादा आएगा, ज़्यादा रखा जाएगा किसमें दोस्तों, स्फेरिकल में। और हमारा सिलेंड्रिकल की अगर तुलना करें तो सिलेंड्रिकल में वॉल्यूम हमारा कम आएगा हमेशा किसी भी एक पार्टिकुलर लेंथ और डायमीटर के अगर हम वेसल लें तो एक ये हो गया कि लार्ज वॉल्यूम कंटेन इन स्मॉल एरिया, क्योंकि स्फेरिकल वेसल का एरिया भी स्मॉल है और कम एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम भर सकते हो, रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लो हीट ट्रांसफर। स्फेरिकल वेसल में दोस्तों हमेशा हीट ट्रांसफर लो होता है। अब आप कहोगे कि हीट ट्रांसफर लो हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है इसका मतलब एक केमिकल इंडस्ट्री में। तो दोस्तों उसमें क्या है, आप जानते हो कि Q=2 होता है UA डेल्टा T, जहाँ पे Q है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और A है एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर और डेल्टा T है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हमारे ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो किसके प्रोपोर्शनल है दोस्तों, एरिया के। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों। सपोज करो कि आपको किसी लिक्विड गैस को स्टोर करके रखना है, लिक्विड गैस को स्टोर करके रखना है। सपोज करो कि अमोनिया है, अमोनिया को 17 या 18 केजी के प्रेशर पे 30 डिग्री पे आप एक सिलेंड्रिकल वेसल में रखे हो। सपोज करो अमोनिया है जिसका प्रेशर जो है 17 केजी है और वो लिक्विड अमोनिया है और उसे आपने सिलेंड्रिकल वेसल में 30 डिग्री टेम्परेचर पे रखे हो और बाहर का जो टेम्परेचर है, गर्मी का टाइम है मई जून जो भी है, फुल एकदम गर्मी, और उस समय जो है बाहर का जो टेम्परेचर है 45 डिग्री है। तो आप जानते हो कि जो सिलेंड्रिकल है उसकी एरिया ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। तो यहाँ पे जो है जब ज़्यादा होगा एरिया सिलेंड्रिकल का, तो उस केस में क्या होगा कि बाहर का जो एनवायरनमेंट टेम्परेचर है 45 डिग्री, वो जो है तेज़ी से सिलेंड्रिकल के जो अमोनिया रखी है 30 डिग्री पे उधर ट्रांसफ़र होगा, यानी कि दोनों में हीट ट्रांसफ़र होगा। तो 45 डिग्री का एनवायरनमेंट टेम्परेचर पाके ये 30 डिग्री की जो अमोनिया है ये हो सकता है कि 40 डिग्री हो जाए या 42 डिग्री हो जाए या 41 डिग्री हो जाए। तो इसके लॉसेस क्या हैं, ये क्या हो जाएगी, इसी वेसल में क्या होगी कि दोस्तों वेपराइज होने लगेगी, वेपर बना लेगी, और जब वेपर बना लेगी तो
वो जो सिलेंडर में वेसल है उसमें जगह जगह पे प्रेशर क्रिएट करेगी, और पंप भी जो है कैविटेट होगा, क्योंकि लिक्विड अमोनिया को ट्रांसफर करेंगे तो वो तो पूरा वेपराइज हो जाएगी, तो वेपराइज होके पंप को कैविटेट करेगी और एबनॉर्मल प्रेशर क्रिएट करेगी। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्पेरिकल वेसल लें, कोई अगर स्पेरिकल वेसल ले और वहाँ पे हम क्या करें कि अमोनिया को 17 kg पे लिक्विड अमोनिया को 17 kg पे और 30 डिग्री पे रखें, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस समय अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 45-20 डिग्री होगा, तो चूंकि यहाँ पे जो है स्पेयर का एरिया बहुत कम है, तो एरिया कम यानी हीट ट्रांसफर कम, तो जब हीट ट्रांसफर कम होगा तो बहुत कम 45 डिग्री जो है इसे 40 या 41 नहीं कर पाएगा, वो बहुत कम जो है लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर बढ़ाएगा और लिक्विड अमोनिया वेपराइज होने से बच जाएगी। तो एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है जिसकी वजह से हम स्पेरिकल वेसल यूज करते हैं किसी भी गैस को स्टोर करने के लिए। और लास्ट सबसे जो है वो है कि हाई स्ट्रेंथ ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। दोस्तों इसे आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि जगह जगह पे हमारे सिलाई हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों बहुत अधिक हो गई है। सेम इसी तरह जब हम स्पेरिकल वेसल की डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ढेर सारे नंबर्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, जिस सीट को एक तरह से जो उसकी सीव होती है, सीव वो भी बहुत मजबूती से बनाई जाती है, तो वो क्या करती है कि उस वेसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। और अगर उसके अपेक्षा अगर सिलेंडर की बात करें तो उसमें बहुत कम वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं और उसे उतनी मजबूती से नहीं बनाया जाता। स्ट्रेंथ के मामले में भी हमारा स्पेरिकल शेप हमारा मजबूत होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्यों गैस को किसी भी लिक्विड गैस को हम स्पेरिकल वेसल में रखते हैं। पहला तो रीज़न ये है कि उसमें हीट ट्रांसफ़र कम होगा, तो जिसकी वजह से वो तुरंत वेपराइज नहीं होगी, क्योंकि जब वेपराइज होगी तो ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और उसमें स्पेरिकल में हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और कम जगह में हम अधिक से अधिक वॉल्यूम रख सकते हैं, यानी कम एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड गैस को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।